दोस्तों अगर आप भी धोनी को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। बताते हैं कैसे चेन्नई आई दिल्ली के 151 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए। शुरुआत में ही ऋतुराज गायकवाड़ खलील की इस गेंद पर ऐसे बैठे और ऋषभ पंत ने कैच लपक ली। सबसे बड़ा झटका लगा चेन्नई को। पावर प्ले के पहले ओवर में गायकवाड़ आउट हुए मात्र 1 रन बनाकर, लेकिन उनके बाद रविंदर भी वही गलती कर बैठे। खलील की गेंद पर टॉप एज दे बैठे, नीचे ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार कैच लपक ली, जिस गलते 2 रन बनाकर सचिन रविंदर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद अजिंक्य रहाणे और डैरिल मिचेल के बीच में अच्छी साझेदारी हो ही रही थी, तभी डैरिल मिचेल भी एक और अक्षर पटेल की शॉट लगाने की गेंद पर सीधा उन्हीं को इस तरीके से कैच दे बैठे और कैच एंड बोल्ड होकर रह गए 34 रन बनाकर 26 गेंदों में। दोस्तों उनके बाद शिवम दुबे आए, इन्होंने भी 18 रन लगाए 17 गेंदों में, लेकिन प्रेशर में आकर ये भी बाहर जाती हुई इस गेंद पर सीधा ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों में गेंद मार बैठे। एक और बड़ी विकेट गिर गई चेन्नई की, 18 रन बनाकर शिवम दुबे आउट हुए। उनके बाद अजिंक्य रहाणे जो कि 45 रन पर थे, ये भी टॉप एज दे बैठे मुकेश कुमार की गेंद पर डेविड वार्नर ने बड़ी कैच लपक कर सबसे बड़ी विकेट निकाली। 45 रन पर अजिंक्य रहाणे आउट हुए। उनके बाद समीर रिजवी अकेले बल्लेबाज से जाडेजा के साथ, और ये भी पहले ही गेंद पर एज देकर आउट हुए। इनके नाम के चर्चे काफी ज्यादा हो रहे थे, लेकिन आते ये 0 रन बनाकर आउट हुए और अपने नाम को भी ले डूबे। 200 अंत में महेंद्र सिंह धोनी और जडेजा बल्लेबाजी करने आए, लेकिन 20 गेंदों पर 70 रनों की दरकार थी, जो कि नामुमकिन सी बात थी। हर गेंद पर अगर धोनी छक्का भी लगाते तो भी मैच में जीतना मुश्किल था, जिस गलते अंत में धोनी ने 16 गेंदों पर 37 रन लगाए और 20 रनों से दिल्ली ये मुकाबला जीत गई। जी हां दोस्तों, मात्र 165 रन ही बना पाई सीएसके की टीम और दिल्ली ने सीएसके जैसी टीम को 20 रनों से हरा दिया। दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक लाजवाब फिनिशर मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। एक और बार महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला बोला दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में आईपीएल 2024 के 13वें मुकाबले में, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान ऋषभ पंत के अर्धशतक और डेविड वार्नर के अर्धशतक के चलते 151 रन दिल्ली कैपिटल्स ने बना दिए थे, जो कि काफी बड़ा टोटल था। ऐसे में इतने रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान गायकवाड़ आउट हुए मात्र 1 रन बनाकर। उनके बाद सचिन रविंदर भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 2 रन बनाकर आउट हुए। मिडिल ऑर्डर सीएसके का इस साल के आईपीएल में पूरी तरह से डगमगा गया, जहां डैरिल मिचेल भी 34 रन बनाकर आउट हुए। शिवम दुबे से उम्मीद थी, लेकिन ये भी 18 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों अंत में मैदान पर आना पड़ा महेंद्र सिंह धोनी को, और इनके सामने चुनौती काफी बड़ी थी, क्योंकि लगभग 15 रन प्रति ओवर रन रेट चल रहा था। आते ही महेंद्र सिंह धोनी ने शुरुआत भी अपनी चौके के साथ की, लेकिन ये काफी नहीं था। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने जड़ दिया एक और बेहतरीन चौका, और उसकी अगली गेंद पर खलील अहमद की ये लंबा छक्का लगा दिया महेंद्र सिंह धोनी ने। दोस्तों अब आखिरी ओवर में मुकाबला आ चुका था। आखिरी ओवर में जीत के लिए 40 रन चाहिए थे, जो कि नामुमकिन सी बात थी, और बेधड़क होकर महेंद्र सिंह धोनी ने पहली गेंद पर जड़ दिया एक चौका, और अगली गेंद पर इस तरीके से आगे बढ़कर जड़ दिया हेलीकॉप्टर शॉट से छक्का, जिस गलते महेंद्र सिंह धोनी ने 3 छक्के बाद 4 चौके जड़े अपनी इनिंग में। मात्र 16 गेंदों पर 37 रन हो गए दोस्तों, लेकिन अंत में 20 रनों से दिल्ली ये मुकाबला जीत गई। लेकिन रन रेट अच्छा किया धोनी ने। लेकिन दोस्तों आप धोनी की इस पारी को 10 में से कितना नंबर देंगे? दोस्तों अगर आप ऋषभ पंत को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आज दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में आईपीएल 2024 का 13वां मुकाबला था, जिसमें दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी को चुना। दोस्तों आज डेविड वार्नर के साथ आए थे नए सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ, दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। डेविड वार्नर ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया 32 गेंदों में, लेकिन अर्धशतक लगाते ही एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में इस तरीके से पीछे मुस्तफिजुर की गेंद पर पथिराना को कैच दे बैठे डेविड वार्नर, और इनकी ही पहली विकेट गिरी, जिस खेलते 52 रन बनाकर डेविड वार्नर आउट हुए। उनके बाद पृथ्वी शॉ भी वही गलती कर बैठे, बाहर जाती हुई गेंद पर एज दे बैठे और अपने अर्धशतक से 7 रन से चूक गए धोनी को कैच देकर। 43 रन बनाकर पृथ्वी शॉ से मुकाबले में आउट हुए 27 गेंदों में, लेकिन तीसरे नंबर पर कप्तान व विकेट कीपर दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत आए, और आधे ही ऋषभ पंत ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा मैदान पर दिखाया। दोस्तों मैदान के चारों कोनों पर छक्के और चौकों की लड़ी लगा दी इस मुकाबले में। दोस्तों काफी समय बाद ऋषभ पंत को इतने अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखने का मौका मिला उनके फैंस को। दोस्तों सच में लाजवाब बल्लेबाजी की एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत ने और बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। जी हां दोस्तों एक कमबैक अर्धशतक था आज ऋषभ पंत द्वारा। दोस्तों उसके बाद अर्धशतक लगाते ही पथिराना की गेंद पर एज देकर इस तरीके से गायकवाड़ को कैच देकर ऋषभ पंत आउट हुए, लेकिन इन्होंने 51 रनों की शानदार पारी खेली। 32 गेंदों में 3 छक्के व 4 चौके लगाए और 190 रन तक दिल्ली को पहुंचा दिया। अगर पंत की पारी ना थी तो 190 रन तक दिल्ली ना पहुंच पाती। लेकिन दोस्तों पंत की इस लाजवाब पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? दोस्तों अगर आप शुभमन गिल को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों गुजरात टाइटंस बनाम हैदराबाद के बीच में आईपीएल 2024 का 12वां मुकाबला समाप्त हुआ, जिसमें टॉस जीता गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने और गेंदबाजी को चुना। दोस्तों मोहित शर्मा ने और उमर जाई ने गेंदबाजी की शुरुआत की। दोस्तों मयंक अग्रवाल ट्रेविस हेड के साथ सलामी बल्लेबाज बनकर उतरे, लेकिन इस बार इनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही। दोस्तों बाहर जाती हुई गेंद पर एज देकर इस तरीके से कैच आउट हो बैठे लॉन्ग ऑन पर मयंक अग्रवाल, जिसके चलते मयंक अग्रवाल इस मुकाबले में 16 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद ट्रेविस हेड भी अंदर आती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए नूर अहमद की और हो गए क्लीन बोल्ड। बड़ी विकेट मिली, 19 रन बनाकर ट्रेविस हेड भी इस मुकाबले में हुए आउट। उनके बाद अभिषेक शर्मा भी बाहर जाती हुई इस गेंद को पढ़ नहीं पाए मोहित शर्मा की और शुभमन गिल के हाथों में मार बैठे, जिस गलते ये भी 29 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे हेनरिक क्लासन, जिनसे बड़ी उम्मीद भी थी,
लेकिन राशिद खान ने आते ही उनको इस तरीके से बोल्ड कर रख दिया और मैच की सबसे बड़ी विकेट यहीं समाप्त हुई। 24 रन बनाकर क्लासन 13 गेंदों में आउट हुए। उनके बाद मार्करम भी उम्मीद छोड़ बैठे इस तरीके से 17 रन पर उमेश यादव की गेंद पर राशिद को कैच देकर आउट हुए। इस तरीके से दोस्तों ये भी 24 रन बनाकर आउट हुए, जिसके चलते अपने निर्धारित 20 ओवर में 162 रन ही बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर सिकंदराबाद की टीम। ऐसे में इतना टारगेट का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम। 200 टारगेट छोटा था। विद्यमान शाह और शुभमन गिल ने शुरुआत ताबड़तोड़ दिलाई। 25 रन बनाकर 13 गेंदों में शाह इस तरीके से कैच देकर आउट हुए कमिंस को शहबाज अहमद की गेंद पर, जिसके चलते 25 रन बनाकर विद्यमान शाह इस मुकाबले में आउट हुए। 200 के बाद शुभमन गिल ने काफी अच्छी पारी खेली 36 रनों की, लेकिन ये भी अंत में आकर इस तरीके से मार्कंडे की गेंद पर अब्दुल समद को पीछे कैच देकर आउट हुई। लेकिन इन्होंने ने भी एक सूटेबल पारी यानी कि 36 रनों की पारी 28 गेंदों पर खेली और बचा कुचा काम अब साई सुदर्शन और डेविड मिलर की शानदार 45 और 44 रनों की पारियों ने किया, जिसके चलते 19वें ओवर में ही ये मुकाबले को जीत लिया गुजरात टाइटंस की टीम ने 7 विकेटों से। लेकिन दोस्तों आप गुजरात की जीत को 10 में से कितना नंबर देंगे, एक बार बताएं। दोस्तों अगर आप भी शिखर धवन को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आज शिखर धवन ने खेली काफी अहम पारी। दोस्तों आज पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में IPL 2024 का 11वां मुकाबला था, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी लखनऊ की टीम। दोस्तों निकोलस पूरन के 42 और कुणाल पांड्या की 43 रनों की पारी के बदौलत 199 रन तक लखनऊ पहुंच गई थी। ऐसे में 200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की तरफ से पहली विकेट गिरी बेस्टो की, जो कि 42 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद भी गब्बर शिखर धवन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से कोई बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं रहा था। सैम करन तक 0 रन पर आउट हुए। दोस्तों प्रभ सिमरन भी 19 रन बनाकर आउट हुए। एक तरफ से विकेटें ताश के पत्तों की तरह जा रही थी, लेकिन गब्बर शिखर धवन पिच को छोड़ नहीं रहे थे, धीमी पारी खेल रहे थे, लेकिन एक छोर से पंजाब किंग्स की उम्मीदों को लेकर चल रहे थे। 200 अर्धशतक पूरा किया इस मुकाबले में शिखर धवन ने और अंत तक पारी खेल रहे थे। दोस्तों जैसे तैसे उन्होंने 15 ओवर पूरे करा दिए पंजाब किंग्स को इस मुकाबले में और उनकी जीत की उम्मीद को बरकरार रखा था। तभी इस तरीके से मोहसिन खान की इस गेंद पर टॉप एज दे बैठे शिखर धवन और पीछे कैच दे बैठे। दोस्तों जब 23 गेंदों पर 60 रन चाहिए थे, वैसे वक्त पर शिखर धवन 70 रन बनाकर 50 गेंदों का सामना करते आउट हुए, जो कि काफी धीमी पारी थी, जिसके चलते अंत में पंजाब के पास गेंदें काफी कम पड़ी और 21 रनों से लखनऊ ने मुकाबला जीत लिया। दोस्तों गब्बर ने पारी तो बड़ी खेली, लेकिन धीमी पारी खेली। लेकिन दोस्तों आप गब्बर शिखर धवन की इस पारी को 10 में से कितना नंबर देंगे? दोस्तों अगर आप भी निकोलस पूरन को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच में IPL 2024 का 11वां मुकाबला शुरू हुआ। दोस्तों इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया निकोलस पूरन ने, जो कि राहुल की जगह कप्तानी कर रहे हैं। दोस्तों इन्होंने पहले बल्लेबाजी को चुना। KL राहुल और उनके साथ क्विंटन डिकॉक ने शुरुआत तो अच्छी दिलाई, लेकिन तभी एक और शॉट खेलने के चक्कर में KL राहुल स्लिप में इस तरीके से कैच दे बैठे जॉनी बेस्टो को और अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इस मुकाबले में राहुल आउट हुए मात्र 15 रन बनाकर। दोस्तों उनके बाद पदिकल आए तीसरे नंबर पर बाहर जाती हुई गेंद पर एज दे बैठे और खुद कप्तान गब्बर धवन ने कैच को लपक लिया, जिसके चलते 9 रन बनाकर देवदत्त पडिक्कल इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद अच्छी पारी खेल रहे थे क्विंटन डिकॉक अर्धशतक लगा चुके थे। तभी इस तरीके से अंदर आती हुई गेंद पर मार्कस स्टोइनिस, जो कि नए बल्लेबाज से पढ़ नहीं पाए और हो गए क्लीन बोल्ड, जिसके चलते मार्कस स्टोइनिस भी 19 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए।